हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आज मैं इस वीडियो में पैराग्राफ 17 के बारे में जानूंगी कि पैराग्राफ 17 में महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं पैराग्राफ 17। देखिए, पैराग्राफ 17 में महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। और हाँ, इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखे हैं। तो आपको राइट आंसर मानना पड़ेगा महात्मा गांधी, ठीक है। और इनका डेथ और वर्ण भी आप याद रखिएगा। वर्ण हुआ था, बताइए आप लोग, 1869 में, और डेथ हुआ था 1948 में। ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि 12th बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 17। पैराग्राफ 17 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट ए लिव अप टिल नाउ। इसका हिंदी मीनिंग यह हुआ कि आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखते हुए आ रहा है। और अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप देखें फ्रेंड्स, इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बाबोलियन, साइरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह बेबीलोनियन, सीरियन, मिस्र की सभ्यताओं के पतन का साक्षी बन चुका है। और आगे देखिए पॉइंट, कास्ट अ लुक राउंड यू, वेयर आर रोम एंड ग्रीस। अपने चारों ओर एक नज़र डालो, रोम और ग्रीस कहाँ है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि अपने चारों ओर एक नज़र डालकर देखो जरा कि रोम और ग्रीस कहाँ है। पता है आपको? कैन यू फाइंड टुडे ऑन वेयर द इटली ऑफ गिवन और रेदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। इस सेंटेंस के माध्यम से बोलते हैं महात्मा जी, क्या आप आज गिबन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पर भी ढूंढ सकते हो आप। अब अगला देखिए आप पैराग्राफ 18। पैराग्राफ 18 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं, गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फाउंडेशन एथिक्स सिविलाइजेशन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ ग्रीस जाएं। गो टू ग्रीस यानी ग्रीस जाएं। विश्व प्रसिद्ध एथिक सभ्यता कहाँ है? महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं ग्रीस जाएं और देखें विश्व प्रसिद्ध एथिक सभ्यता कहाँ पे है। देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू and you would be constrained to say, yes, I seen here ancient India still living। इसका हिंदी मीनिंग हुआ फिर भारत में आके देखो। यहाँ पे बोले कि ग्रीस जाओ, विश्व प्रसिद्ध एथिक सभ्यता कहाँ है, यानी कि ग्रीस जाकर आप देखो कि एथिक सभ्यता कहाँ है। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं फिर भारत में आकर देखो, प्राचीन अभिलेख उठा के देखो, अब फिर अपने आसपास देखो, आप विवश हो जाएंगे यह कहने को कि हाँ, हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। सही बात भी है कि हम अपने इंडिया में प्राचीन भारत को भी अभी तक देखते हैं। और देखिए पैराग्राफ 19।
पैराग्राफ 19 में महात्मा गांधी जी यह बोल रहे हैं, ट्रू देयर वर डगहेंस टू हियर एंड देयर। इसका हिंदी मीनिंग होगा, यह सच है गोबर का ढेर, यह सच है कि गोबर का ढेर भी यहाँ वहाँ पर भी मिलेगा, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बर्ड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर दफन धनी खजाने हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ, और यह अंत तक बच इसलिए गया है कि हिंदुत्व के तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिक चुना था। और पैराग्राफ 20 देखें आप। पैराग्राफ 20 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी इच्छा भोग विधि पर नहीं बल्कि इच्छा भोग को सीमित करने पर टिकी हुई है। और आगे देखें पैराग्राफ 21। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। आप ध्यान से गौर से देखिएगा हर एक पॉइंट को, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बुक को पढ़ने और समझने में। मैं इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, पहले ये आप चैप्टर को देख लें। पैराग्राफ 21 में बोलते हैं महात्मा गांधी जी, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor of copy it। यानी बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी, यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के एक विनाशकारी होगा, लेकिन भारत के लिए यह विनाशकारी होगा अगर हम इसे न करने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज़ नॉट टू से दैट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। हमने नहीं अपनाया और बचाया जितना कुछ हम लोगों के लिए इच्छा था और बचाने लायक था, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever will might have crept into it। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो कुछ बुराई यूरोपियों में है उसका जिम्मेदार वह नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, पैराग्राफ 21 तक है। मैं आशा करती हूँ कि अगले वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर को डालूँगी ताकि आपको ऐसी वीडियो से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो से वो भी कुछ सीख सके। थैंक यू।